दोस्तों, अगर कोई शेयर 737 से गिर के 9 रुपये पे आ जाए और उससे हमें अचानक एफआईआई बाइंग करने लगे तो यहाँ पे सवाल उठता है, क्या यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है या आने वाले समय में ये स्टॉक हमें मल्टीपल रिटर्न दे चुका है, दे सकता है। क्या ये आगे आने वाली रैली की शुरुआत है, ये यहाँ पे इन्वेस्टर के साथ ट्रैप हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया बुल्स का पूरा की पूरा सच सामने लेके आऊँगा और पूरा आपको एक आसान भाषा में पूरा एनएसए समझाने वाला हूँ। यहाँ पे डाटा चार्ट की रियलिटी के आधार पे मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट क्या इम्पैक्ट डाल सकता है और आपको स्टॉक के अंदर क्या अपना व्यू रखना चाहिए। जैसे कि काफ़ी लोगों ने इंडिया बुल्स के शेयर में अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है और कुछ लोगों ने तो 20 रुपये, किसी ने 40, किसी ने 100 रुपये पे इंडिया बुल्स के स्टॉक को होल्ड करके रखा है। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में इंडिया बुल्स के बारे में ये भी बताया था कि इसके अंदर 8 रुपये तक का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे और उसके ऊपर निगेटिव कमेंट्स भी थे, लेकिन उस निगेटिव कमेंट्स का व्यू ये नहीं था कि आपको पैनिक करना। लेकिन चार्ट जो डेटा कहता है उस डेटा की क्लियरिटी मैंने आपके लिए सामने लेके आई थी कि एक्चुअली इंडिया बुल्स के अंदर कहाँ तक के जगह देखने को मिल सकती है और वापस से इंडिया बुल्स के स्टॉक में कहाँ से अपसाइड का मोमेंटम देखने में आ सकता है। आज की इस वीडियो में हम वो पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया। स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। 3 सवालों के जवाब यहाँ पर ढूंढेंगे। जो कि पहला सवाल ये है कि आने वाला क्वार्टर रिजल्ट कैसा रह सकता है, एफआईआई ने पोजीशन यहाँ पे क्यों बढ़ाई है, उसके बारे में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और तीसरा और इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे रहने वाला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब इन्वेस्टर को यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनानी चाहिए या कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट कि कंपनी की असली कहानी की शुरुआत। सबसे पहले इंडिया बुल्स का जो नाम है वो सबसे बड़ा नाम था। अब यहाँ पे ये कंपनी इसलिए भी बड़ी मानी जाती है क्योंकि ये कंपनी रियल इस्टेट बिजनेस पे काम कर रही थी, हाउसिंग फाइनेंस पे काम कर रही थी और तीसरा फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करने का काम इंडिया बुल्स लिमिटेड कर रही थी। और आगे इस कंपनी का नाम जो था वो इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे एनबीएफसी क्राइसिस आया, रेगुलेटरी का प्रेशर यहाँ पे बढ़ा और बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग हुई और फिर ये कंपनी 3 अलग अलग कंपनी में डिवाइड हुई, धानी सर्विसेज, यारी सर्विसेज और इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेस। अब नाम बदल गया लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर का जो भरोसा था वो दिनों दिन टूटता चले गया। अब यहाँ पे एक आया फाइनेंशियल रियलिटी यानी कि डेटा सेक्शन। अब डेटा सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर्स को हम आसान भाषा में समझते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप जो लगभग इस समय 2100 करोड़ का है यानी कि 2100 करोड़ का है। कहा जाए तो कंपनी जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंतर्गत आती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा अब ऑपरेशनल बिजनेस से नहीं आया, यहाँ पे देखने में आया। तो जो फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम आई है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बैलेंस रिटर्न बैक से आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट तो दिख सकता है लेकिन बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये यहाँ पे जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्वार्टरली ट्रेंड को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इंडिया बुल्स के स्टॉक में अभी भी फंसे हुए हैं तो आपको क्वार्टरली ट्रेंड जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपके लिए आने वाले समय में स्टॉक स्पेसिफिक भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें IRFC का शेयर के अंदर आपको क्या करना चाहिए। स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आ चुका है। अब यहाँ पे बाइंग का व्यू हो सकता है। साथ ही इरकॉन इंटरनेशनल में अभी ईरान वॉर चल रहा है तो उस कंपनी में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो उसके ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो इन सारे वीडियो की अगर आप जानकारी चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जैसे कि मैं आपको इंडिया बुल्स के क्वार्टरली ट्रेंड के बारे में बता रहा हूं तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर पिछले क्वार्टर को हम देखते हैं यहाँ पे तो पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है कि सेल्स यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रहे, प्रॉफिट की वॉलेटिलिटी है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग अभी चल रही है। इसलिए आने वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक रिजल्ट तो निकल गया लेकिन एक रिजल्ट में कंपनी ने अपने प्रॉफिट तो दिखाए, लेकिन यहाँ पे ये बताया था कि जो प्रॉफिट आया है वो रिटर्न पे आया है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ यानी कि सेल्स कैश फ्लो से यहाँ प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। अगर कैश फ्लो से प्रॉफिट आता है तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ हमें हलचल जरूर देखने को मिलती। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि अगर रिजल्ट की बात करता हूँ मैं कि आने वाले समय में जो रिजल्ट
आने वाला है, तो उस रिजल्ट में आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो उसमें से आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें जो है वो देखनी चाहिए। पहले ऐसा है कि रियल ऑपरेशनल रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू स्टेबल दिखता है तो बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। दूसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कैश फ्लो का। प्रॉफिट दिखाना एक अलग बात है, लेकिन कैश फ्लो आना एक अलग बात है। अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ यहाँ पे तो पिक्चर थोड़ी क्लियर होती हुई नजर आएंगी। तो आपको यहाँ पे कैश फ्लो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे ये मान सकते हैं कि यहाँ टर्न अराउंड की स्टोरी की शुरुआत हो सकती है, यानी कि ये मान सकते हैं कि आने वाले और भी जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो सकते हैं और वापस से स्टॉक के अंदर में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने में आ सकता है। अब एक तीसरा नंबर की एक इम्पॉर्टेंट बात है जो है डेप्थ पोजिशन, और डेप्थ जो है चिंता का विषय होता है और ये देखा जाता है तो कंपनी के ऊपर अभी भी यहाँ पे डेप्थ जो है वो मौजूद है। अगर डेप्थ कम होता दिखे और मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ नजर आता है, तो अगर मान लो कि कंपनी डेप्थ अपना कम करती है, दिनों दिन अपने कर्जे को घटाते हुए चलती है, तो इस समय मार्केट जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब एक पॉइंट ये भी आता है यहाँ पे कि FIIs ने अपनी पोजीशन क्यों बढ़ाई है। अब मेरे पास एक कमेंट ये भी आया था जिसमें ये कहा था कि FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मैं बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से कि FIIs यहाँ पे बाइंग क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल कारण है वो हो सकते हैं, जिसमें से मैं आपको बताता हूँ कि पहला कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पे डीप वैल्यू प्ले। जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स टर्न अराउंड बीट यहाँ लेते हैं और वही बात यहाँ पे देखने में आ रही है। अब यहाँ पे जो सेकेंड नंबर का रीज़न है वो क्या हो सकता है कि यह कंपनी जो है ये रियल इस्टेट साइकिल से बिलोंग करती है। अब रियल इस्टेट सेक्टर अभी इंडिया में स्ट्रॉन्ग फेस में है। अगर कंपनी प्रोजेक्ट रिव्यू करती है तो वैल्यूएशन यहाँ पे इम्प्रूव हो सकते हैं। यही कारण हो सकता है कि FII जो है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन एंटर कर रहे हैं। रीज़न यहाँ पे ये भी आता है कि कुछ FII जो है वो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी आते हैं, इसलिए सिर्फ FII की एंट्री को देख के ही आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर मान लो कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि FII एंटर कर रहे हैं तो वो स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ब्लाइंडली बुलिश होना यहाँ पे सही नहीं है। आपको सबसे पहले केस फ्लो को देखना चाहिए, क्वार्टरली रिजल्ट क्या आ रहे हैं, कंपनी इनकम कहाँ से जनरेट कर रही है, ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर कंपनी केस फ्लो स्टेबल होता है, कंपनी वो डेप्थ कम करती है, तो हम मार्केट में पॉजिटिव साइड में देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट की क्लैरिटी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि चार्ट अभी यहाँ पे सिंपल भाषा में बता दूँ कि क्या कहता है। स्टॉक लगातार लोअर हाई एंड लोअर लो स्ट्रक्चर में रहा है काफ़ी समय से। अब मार्केट ट्रेंड अभी भी वीक है, लेकिन अभी स्टॉक डीप ओवर सोल्ड जोन में देखने में आता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये दिखती है कि चार्ट पुराना है। चार्ट में अगर देखते हैं यहाँ पे तो जो गैप जोन है वो 8 रुपये से लेकर 8 रुपये 50 पैसे के आसपास है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पूरा चार्ट एनालिसिस करके बताया था। यहाँ पे पैनिक होने की दोस्तों बात नहीं है कि यहाँ पे 8 रुपये या 8 रुपये 50 पैसे का भाव बताया है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो थंबनेल पे भाव देख के ही रिजल्ट लगा लेते हैं कि इस प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। बाकी डीपली नॉलेज के लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, लेकिन अगर आप थंबनेल पे देख के ही पैनिक हो जा रहे हैं तो ये गलत बात है। मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म टिकना है तो आपको अंदर की स्टोरी को देखना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे कि मैंने बताया था कि 8 रुपये जो है, अगर 8 रुपये का प्राइस और 8 रुपये 50 पैसे का प्राइस जो मैंने बताया था किस प्रकार से है, आप देख सकते हैं कि जब स्टॉक जो 700-800 रुपये तक के गया था तब इसने सर्किट के साथ भाव में उछाल दिया था। अब 8 रुपये 50 पैसे, 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, जब तक ऐसा भाव चलते गया ऊपर तो ये गैप बनाते हुए चार्ट जो था मार्केट में आगे बढ़ा। अब जिस प्रकार से ये 787 रुपये से डाउनफॉल दिखाया है स्टॉक ने और कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो होना हो कहीं ना कहीं जो गैप्स है ये गैप फिल होने की एक संभावना यहाँ पे देखने में आती है। अगर गैप जो इसका 8 रुपये 50 पैसे का गैप है, ये गैप फिल हो जाता है तो हो सकता है कि वापस से स्टॉक के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम आता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि 8 रुपये 50 पैसे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस जोन को हमें देखना चाहिए। अगर ये जोन आ जाता है तो यहाँ पे
एक राहत की सांस हो सकती है कि वापस से स्टॉक में अब यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। हो सकता है कि स्टॉक में अब यहाँ से अपसाइड के मोमेंटम हमें आते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए मार्केट उस जोन को टेस्ट कर सकता है, लेकिन कभी कभी स्टॉक इस प्रकार के जो गैप्स हैं उनको फिल नहीं करता है। जैसे कि आपने देखा कि स्टॉक जो था ये 8 रुपये कुछ पैसे तक के या 9 रुपये के भाव तक क्या है, वापिस से 10 रुपये, 10.5 रुपये के प्राइस पे पहुंच गया। अभी मार्केट के अंदर इतना क्राइसिस आ रहा है, उसके बाद भी आप देखोगे तो जो इंडिया बुल्स का जो स्टॉक है वो टूट नहीं रहा है, मतलब कि 9 रुपये के आसपास तक क्या आ रहा है, वहीं पे टिक रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि जो 9 रुपये का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, और वहीं से स्टॉक के अंदर बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। तो आप ये 9 रुपये और 8 रुपये के प्राइस को देख सकते हैं, और यहाँ तक कि आप अपना क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूप से आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में इस लेवल को आप देख सकते हैं। और ये लेवल के ऊपर तो आपको विशेष तौर पे नज़र रखना चाहिए। हो सकते हैं यहाँ से स्टॉक में हमें वापस से अपसाइड के मूव भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे पैनिक होके अभी आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अभी कंपनी का डीमर्जर हुआ है, और डीमर्जर होने के बाद तीनों कंपनी एक हुई है। 3 कंपनी एक होने के बाद कंपनी ने पहला अपना क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो अनाउंसमेंट किया है। अब अगर आप यहाँ पे लंबे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हो और आप इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, तो आपको तकरीबन 2 या 3 क्वार्टर का तो वेट करना ही चाहिए। 2-3 क्वार्टर के बाद ही इस स्टॉक की जो पिक्चर है वो क्लियर होते हुए नजर आएंगी। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि इन्वेस्टर को क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखनी चाहिए या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, स्टॉक मार्केट में इमोशंस से नहीं, रिस्क मैनेजमेंट से डिसीजन लिया जाता है, और यही स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सिनेरियो बताता हूँ। पहला सिनेरियो ये रहेगा, अगर होल्डिंग आपकी छोटी है तो आप पेशेंस यहाँ पे रख सकते हैं और रिजल्ट का इंतजार आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब सिनेरियो नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने बड़ा हिस्सा पोर्टफोलियो में लगाया हुआ है तो आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हमेशा ज़रूरी है। और मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि आप डाइवर्सिफिकेशन रखिए, अलग अलग स्टॉक में अलग अलग सेक्टर में अपनी पोजीशन बनाइए। किसी भी एक स्टॉक में आपको 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अलग अलग सेक्टर, अलग अलग स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे आता है सिनेरियो नंबर 3। अब टर्न अराउंड किस प्रकार से हो सकता है आप समझिए। जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ, डेप्थ रिड्यूशन, अगर डेप्थ कंपनी का कम होता है, रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे स्टेबल होती हुई नज़र आती है, प्रमोटर यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, यानी कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी आ सकती है कि स्टॉक के अंदर अपसाइड की मोमेंटम हमें आते हुए नजर आ सकते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे रिकवरी की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या कहती है कि रिटेल इन्वेस्टर अक्सर हाई प्राइस पे बाय करता है और लो प्राइस पे पैनिक कर जाता है। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो होते हैं वो साइकिल के बॉटम पर एंटर करते हैं, इसलिए पेशेंस और डिसिप्लिन रखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे हॉनेस्ट बात है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मैं अपना सपना नहीं बेचता, मैं सिर्फ डाटा के आधार पर ही बात करता हूँ, और डाटा के आधार पर ही आपको ध्यान देना चाहिए। स्टॉक मार्केट में होप यानी कि आशा, स्टॉक मार्केट हो भी आशा पे काम नहीं करता है, बल्कि लॉजिक ही आपका पैसा बनाता है। अगर आप मार्केट में लॉजिक से काम करेंगे तो मार्केट में आपका पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप होप रखोगे कि आपने सोचा कि मैं अभी शेयर का प्राइस 8 रुपये चल रहा है, मैं 10,000 क्वांटिटी 8 रुपये के भाव से खरीद लूँ, आगे चल के शेयर का भाव 800 रुपये गया था या 700 रुपये गया था तो मेरा अमाउंट बढ़ के मुझे मिलेगा, तो ये आपके जो झूठे सपने हैं ये आपको और ज़्यादा रिस्क में धकेल सकते हैं। इसलिए अगर आप इस प्रकार के स्टॉक में या छोटे शेयर में आप पैसा लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे, अगर सपोज आपके पास में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो आप 100-200 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितना आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, और पूरा कैपिटल आपको मार्केट में यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर उसी प्रकार से आपका 1 लाख रुपये का अमाउंट है तो आप 1,000 या 2,000 रुपये का रिस्क आप मार्केट में ले सकते हैं। इस प्रकार के पेनी शेयर में ज़्यादा पैसा आप इस प्रकार के स्टॉक में आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप क्वालिटी शेयर पे पैसा लगाइए, क्वांटिटी पे आप पैसा नहीं लगाइए। क्वालिटी वाले शेयर जो है वो आपको आगे मार्केट में पैसा बना के देंगे, लेकिन क्वांटिटी पे अगर आपने पैसा लगाया है तो आपका पैसा जो है वो रिस्क में जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मार्केट में जिन लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ पे लगा के रखी है, और जो लोग इस इंडिया बुल्स के स्टॉक में फंसे हुए हैं,
तो इस समय आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, अभी आपको पेशेंस रख के बैठना चाहिए जब तक ये अगला क्वार्टरली रिजल्ट की पिक्चर क्लियर नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगला क्वार्टरली रिजल्ट किस प्रकार से आ सकता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आपको उस क्वार्टरली रिजल्ट का थोड़ा इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए और उसके बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए कि FII क्या का डाटा क्या कहता है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं और कैश फ्लो कंपनी का किस प्रकार से आता है। तो उस प्रकार ही आपको आगे की पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएंगी। आपको रियल मार्केट एनालिसिस चाहिए और होनेस्ट लर्निंग चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए स्पेशल PDF बुक्स है जिसमें स्टॉक मार्केट के 100 सीक्रेट्स और स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के 30 सीक्रेट्स ये मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं, जिसको आप टेलीग्राम के पिन मैसेज में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में और इजी है, एग्जाम्पल के साथ है। तो आप मार्केट में किस प्रकार से आप आगे ग्रो कर सकते हैं सारी स्ट्रेटेजी आपको बताई गई है। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसमें आपको लाइव मार्केट अपडेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी जानकारी होती है जिसको यूट्यूब पे डालना संभव नहीं हो पाता है और सडनली वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगी। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बड़ी कंजूसी करते हैं काफ़ी लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं और इसके कारण ही आपसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो जाती है। जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी का जो व्यू बताया था कि निफ्टी 23,800 तक के स्लिप होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अंदर क्या टेक्निकल लेवल्स देखने में आ रहे हैं, क्या चार्ट क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, वो मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरी पिछली रील देखी होंगी तो डेफिनेटली आपने मार्केट में आप पैसा गंवाने से बचे होंगे, क्योंकि एक सही समय पर सही नॉलेज आपके पैसे की और आपके कैपिटल की सिक्योरिटी आपको देता है। और यही मेरा व्यू होता है कि मार्केट में आप पैसा नहीं बना रहे हैं तो मार्केट में आप पैसा ना गंवाएं। अगर आपने मार्केट में अपना पैसा बना लिया तो आप मार्केट में विन कर जाओगे, मार्केट को जीत जाओगे। और यही स्ट्रेटेजी आपको सीखने को मिलती है स्टॉक बिज के माध्यम से। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई होंगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम अगले वीडियो में आपके लिए स्टॉक से स्पेसिफिक जानकारी लेके आएंगे। अगर आपकी कोई भी स्टॉक में पोजीशन फंसी हुई है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए उस स्टॉक से संबंधित स्पेसिफिक जानकारी लेके आऊँगा ताकि आपकी को क्लियरिटी मिल सके। आई होप आपको यह चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिलती है पसंद आती होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।